जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। वैसे मैंने और भी कथा सुनाई है सकट माता की, अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सकट माता की देवरानी और जेठानी वाली कथा। तो आइए कथा को सुनते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों में पुष्प या फिर थोड़े से अक्षर ले लीजिए, फिर इस कथा को सुनना शुरू कीजिए। इस सकट माता का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और पूजा के समय गणेश भगवान की ये पावन कथा करना बिल्कुल भी ना भूलें। जानिए कैसे गणेश जी की कृपा से देवरानी को मिला पुण्य फल तो जेठानी को मिली सजा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे जो भी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े और दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने से को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ सारा खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर अपने घर चली गई और देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उदास हो गए। ये देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया और पाटे से मारा तो बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारे पाटे मारे, निमटाई लगी, अब कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किया जा रहा है? सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ बिंदायक जी पोछनी कर गए वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के घर बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने के लिए गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी के आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को भी मेरे यहाँ काम करने के लिए भेजो। बच्चों ने जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर आई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने भी कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटों से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कुछ कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को अब उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी लगाकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई।
रात विधायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश, भगवान गणेश, मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते हुए घी का चूरमा बनाया है आपके लिए, छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहे निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन से भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा, घर तो हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि पूरा घर बदबू और सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति के मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विधायक जी की मदद से विनती करने लगी, बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, मतलब गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण जो तुमने किया उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने घर में से आधा उसे भी देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरा की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि चौथ विधायक, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरा की हांडी और रकनाथ में रखी हुई सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले या फिर हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश महाराज की जय।